क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? अंजू अग्रवाल। अंजू मैम, आज जो है ये राखी का त्यौहार जो अभी आने वाला है, उसमें कई तरह की राखियाँ, चांदी की, सोने की और कई तरह की राखियाँ आती है। आज जो है स्टॉल में गोबर की जो है राखियाँ निर्मित की गई है। और कैसे देखते हैं आप इस राखी को और क्या कुछ इसकी विशेषता है? ये जो राखियाँ है ना, ये गोबर से निर्मित है ना, तो ये जब हम अपनी कलाई में बांधते हैं ना, तो इसके कुछ अपने इनिशियल बेनिफिट्स रहते हैं, क्योंकि गाय का गोबर यूँ भी बहुत शुद्ध माना जाता है हर तरीके से। और मेरे फादर इन लो तो उस पर लगे हुए हैं कि गाय के उसमें, तो इनका जो ये गाय का गोबर जैसे अपनी कलाई को टच करता है, अपनी बॉडी को स्पर्श करता है ना, तो इससे क्या आता है, अपनी बॉडी के शुगर लेवल्स, अपना ये बीपी वगैरह कंट्रोल में चलता है इन सब चीज़ों से। तो ये चीज़ें बहुत यूज़फुल है। और फिर आफ्टर यूज़ कई लोग राखियाँ यूँ ही इन जनरल कहीं भी इधर उधर रख देते हैं, तो अगर इनको अपन गमलों में डालेंगे तो वो अपने गमलों के लिए भी उपजाऊ होती है, क्योंकि गाय का गोबर यूं भी अपन गमलों में डालते हैं तो उससे पौधे बहुत अच्छे होते हैं। तो ये और एक दूसरा बेनिफिट्स ये भी है इसका कि ये यूज़फुल है आगे के लिए, भविष्य के लिए भी। तो मैं प्रिस्क्राइब करूँगी कि बाय करना चाहिए, और इससे हम जो हमने गाय को माता का दर्जा दिया है तो उसका भी एक अलग ही रूप हो जाएगा उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच। दूसरा ये कि इसमें कई तरह के पौधे के बीज भी डाले गए हैं। अच्छा, ओके, हाँ। तो इसमें एक प्रकृति को जो है, पर्यावरण को भी सहेजने की बात भाई बहन एक संकल्प ले सकते हैं ना। एक भाई बहन भाई को राखी बांधेगी, और ये राखी बाद में जब वो पेड़ पौधों के मिट्टी में कंपोस्ट करेगा, तो उससे एक पौधा जो निकलेगा, तो वो हमारा एक पेड़ एक जिंदगी वाला काम करेगा। एक पेड़ हमारे तरफ से हो जाएगा जो बहन ने भाई को उपहार स्वरूप दिया है, और वो भाई के लिए भी वो निमित्त हो जाएगा कि मेरे बहन का उपहार है एक तरीके से। तो इससे भाई बहन के प्यार का बंधन भी बंधा रहेगा, और प्रकृति के लिए भी एक स्पेशल वो हो जाएगा कि सब तरफ से एक एक पेड़ लगेंगे तो हमारी प्रकृति वैसे ही खुशहाल हो जाएगी। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग और ये सब चीज़ों का इश्यूज आ रहे हैं ना, तो इससे भी पेड़ पौधे लगेंगे तो एक हरा भरा माहौल होगा, जो हमारे लिए भी अच्छा है और सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। अपना परिचय देगा। अंजू अग्रवाल। मैं क्या नाम लिखते हैं? अमृता। अमृता में रक्षाबंधन का जो है समय आने वाला है, ऐसे में मार्केट में तरह तरह की राखियाँ जो है देखने को मिलती है। हम एक स्टॉल में खड़े हैं जहाँ पर गोबर से निर्मित राखियाँ दिखाई गई हैं। जी। तो क्या कुछ विशेषता है और कैसे आप देखते हैं? ऐसा ये एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है मैम का। एक हमारी प्रकृति से लेकर प्रकृति की तरफ देन है, और ये इन्होंने जो राखियाँ निर्मित करी है गोबर से निर्मित, ये भाई का बहन का भाई के प्रति एक प्रेम के साथ साथ प्रकृति को भी एक देन की तरह आएगा। इसमें जिस तरह से मुझे मैम ने बताया है कि गोबर की राखी के साथ इन्होंने कुछ पेड़ पौधों के बीजों को भी इन्वॉल्व किया है। तो अगर भाइयों क्या कहते हैं, राखी निकालने के बाद हम लोग ऐसे इधर घर में एज अ लाइक कोई उसका यूज़ नहीं होता है, तो ये है कि आप इसको लेकर एज अ कंपोस्ट, गोबर कंपोस्ट का काम भी करेगा, पेड़ पौधों की लाइफ भी बढ़ाएगा, प्लस उसमें से एक नया बीज उभर कर आएगा। तो और जब तक भाई ने कलाई पे बांधा है, तब तक जो गोबर के जो वाइब्रेशंस है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, वो भाई के लिए स्वास्थ्यवर्धक भी है और कलाई पे शोभायमान भी है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप गोबर से निर्मित हिंदुत्व को बढ़ावा दीजिए, प्रकृति को बढ़ावा दीजिए, और भाई बहन के इस प्यारे शुभ अवसर पर एक पौधे के बीज के रूप में अपने प्रेम को भाई के लिए समर्पित कीजिए। अपना परिचय दे दीजिएगा। अमृता पोरवाल। मैम, क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? मेरा शुभ नाम है नीता दीप वाजपेयी, मैं भोपाल से हूँ। आगामी जो है रक्षाबंधन का पर्व नज़दीक है, ऐसे में कई तरह की जो आधुनिक राखियाँ हैं, जैसे प्लास्टिक या फिर सोने और चांदी के आभूषण की राखी भी होती है। अब ऐसे में हम एक गोबर से निर्मित राखी का जो है स्टॉल लगाए हुए हैं, इसकी क्या खासियत है और क्यों खरीदेगी आखिर बहनें इसको? देखिए, सोने चांदी की राखियाँ बहुत महंगी होती है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरा, प्लास्टिक की राखी, अगर हम प्लास्टिक मुक्त भारत की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक मुक्त अभियान की बात करते हैं, तो ये उसका हम विकल्प दे रहे हैं आपको। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको खरीदें, हम आपको विकल्प दे रहे हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन में राखियाँ हैं, सुंदर सुंदर डिज़ाइन की राखियाँ हैं। तो ये हम आपको एक विकल्प दे रहे हैं कि आप प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं। और इन राखियों की खासियत ये है
कि ये जो आप राखी खरीद रहे हैं, इन राखियों में बीज है। तो हर राखी में किसी न किसी पौधे का, फूल का बीज है जो आप बांधेंगे भाई की कलाई में, तो भाई की कलाई में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन राखी रहती है। उसके बाद या तो आप खुद उतार के गमले में या कहीं पर भी डाल देते हैं या कहीं पर गिर जाती है। तो ये राखी जहाँ पर भी गिरेगी तो खाद के साथ साथ एक पौधा भी उगेगा, प्रकृति हमारी और भी उर्वरक होगी, उपजाऊ होगी। साथ में ही इसके बेनिफिट ये हैं कि गोबर की राखी हम बांध रहे हैं तो गौशालाओं को हम एक अंश देते हैं, गोबर खरीद रहे हैं, गौशालाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। गौशालाओं के आसपास जो महिलाएं हैं जो स्वरोजगार के लिए काम कर रही हैं, उनको भी आप रोजगार दे रहे हैं। तो एक राखी से आप कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, आप ये सोचिए। भाई को राखी बांधने के साथ साथ आप गौ माता की रक्षा करने का वचन ले रहे हैं, धरती माता की रक्षा का वचन ले रहे हैं, जो बहनें ग्रामीण क्षेत्र में हैं उनके स्वरोजगार का वचन ले रहे हैं। तो ये राखी इसलिए खास है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप इसको विकल्प के तौर पे नहीं, आप एक संकल्प के तौर पे लें और इतने सारे लोगों के लिए संकल्प ले सकते हैं रक्षा का। अच्छा, भाई की कलाई पे जब बंधेगी तो क्या कुछ उसको एनर्जी या कुछ उसको? जी, गोबर की राखी में बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। गौमय वसते लक्ष्मी, गोबर में और गौ माता में लक्ष्मी जी का वास होता है। तो ये अपने आप में सबसे शुद्ध है। कोई भी हम शुभ काम करते हैं तो गोबर के बिना वो अधूरा रहता है। तो इसको पूर्ण करने के लिए गोबर तो अपने आप में शुद्ध है, सात्विक है। और दूसरी बात ये है कि इसमें एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, पॉजिटिविटी आती है, खुशहाली आती है, सुख समृद्धि आती है, रेडिएशन मुक्त है। तो आप ये कह सकते हैं कि इससे आपके भाई स्वस्थ भी बनेंगे और उनकी दीर्घायु की आप कामना भी करते हैं। किस तरह की डिमांड देखने को मिल रही है? कितने वर्षों से जो है इस तरह का? पिछले मैं 7 वर्षों से इसको बना रही हूँ। बहुत शुरू में तो बिल्कुल मेरे जो परिचित लोग हैं, मैंने गिफ्ट देने से शुरू किया था, फिर उन्होंने ख़रीदना शुरू किया कि नहीं ये गौ माता को अंश जाता है, तो उन्होंने ख़रीदना शुरू किया। फिर इन 7 वर्षों में आज हमारी 8,000 लगभग डिमांड में है, जो हम 8,000 सप्लाई कर रहे हैं, ऑनलाइन भेज रहे हैं। उसके अलावा हमने 15,000 राखियाँ बनाई हैं। मतलब हम लोग इतना काउंटिंग तो नहीं करते हैं, लगभग हमने 15,000 राखियाँ बनाई हैं बहनों ने मिलके। और उसके साथ 8,000 तो हम भेज ही रहे हैं, जो 7,000 हैं वो आप सबके माध्यम से लोगों तक पहुँचे, हम यही चाहेंगे। कहाँ से डिमांड आती है? भारत के बाहर से भी राखी के भारत के बाहर से देखिए, जो बहनें भारत में हैं वो तो बाहर भेज रही हैं हमारे माध्यम से। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, यूपी, उत्तराखंड, गोवा, झारखंड, हिमाचल, भुवनेश्वर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।